नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ सहित आज दोपहर में अन्य जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो लगभग 26 और 15 मिनट के अंतराल में 3 बार महसूस किए गए। इस दौरान कई स्थानों पर लोगों ने बाहर की ओर दौड़ लगाई। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार अपराह्न 2:25 में 4.6, 2:51 में 6.2 और 3:06 में 3.8 मैग्नीट्यूड के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 101 किलोमीटर दूर नेपाल में बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप के कारण मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है और पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली तहसील के ग्राम कुशमाण पोखरी में भूकंप से भगवान सिंह के मकान की दीवारों में दरार आ गई व तेज भूकंप से अन्य स्थानों में भी दरार आने की सूचना मिली है। अन्य किसी तरह के नुकसान की सूचना। पिथौरागढ़ के टंगपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में आज तवाघाट के निकट पहाड़ी दरकने से तवाघाट के निकट मार्ग बंद हो गया, जिससे दोनों और दर्जनों वाहन फंस गए। मार्ग बंद होने के कारण धारचूला से आदि कैलाश यात्री भी फंसे रहे। इस दौरान मार्ग निर्माण का कार्य कर रही कंपनी को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों में कंपनी के खिलाफ खासी नाराजगी व्याप्त थी। दोपहर बाद मार्ग खुलने के बाद आवाजाही शुरू हुई। मार्ग खुलने पर फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सीमांत जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों का जायजा लेने सूबे के काबीना मंत्री सतपाल महाराज व गणेश जोशी आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे और आयोजन सभा स्थल स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश जारी किए। इससे पूर्व पुलिस लाइन हेलीपैड में जिलाधिकारी रीना जोशी व पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सहित भाजपा नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं और 12 तारीख को इस मैदान पर उनकी सभा हुई है। पार्टी ने यहाँ मुझे इस कार्यक्रम के प्रभारी और बलुंदा को संयोजक बनाया है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से उसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आया हूँ। और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, ऐतिहासिक सभा यहाँ पर होने वाली है। उत्तराखंड में सड़क हादसों की दुखद खबर पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों से आए दिन सामने आ रही है। बीती रात जहां चंपावत जनपद में एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार चालक की मौत हो गई, वहीं एक दुखद हादसे की खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। दुखद हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार आज शाम मोरी विकासखंड के सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर टूवी बैंड के निकट एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार एक शिक्षक जखोल निवासी दफ्तर सिंह उम्र 28 वर्ष की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी में कार्यरत था। हादसे में जखोल निवासी राजेंद्र उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रेस्क्यू कर शीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक ने बीते माह ही नया वाहन लिया था। शिक्षक की मौत की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रेम संबंधों की भनक लगने पर भाई ने अपनी सगी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की घटना में शामिल आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते एक सप्ताह पूर्व शेर सिंह निवासी ग्राम कोटली नैनीताल द्वारा थाना खनस्यू में लिखित तहरीर दी गई कि बीते 17 सितंबर को उसकी पुत्री गीता घर से पास के जंगल में मिट्टी लेने गई, जिसके बाद वह घर वापस नहीं पहुंची। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना उप निरीक्षक विजयपाल के सुपुर्द की गई। बीते 25 सितंबर को किशोरी का शव जंगल में पेड़ों के नीचे संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार मामले को खुलासे को लेकर टीमों का गठन कर जानकारी जुटाई गई। विवेचना के दौरान बयानों के आधार पर मामले में धारा में बदलाव किया गया।
जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष घनश्याम भुवन सिंह राणा द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान पता चला कि गुमशुदा गीता का उसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवक त्रिलोक सिंह के साथ संबंध थे, जिन्हें त्रिलोक की पत्नी ने मृतका गीता व अपने पति त्रिलोक को एक साथ में बैठे हुए देख लिया था, जिसके बाद त्रिलोक की पत्नी मृतका गीता व गीता की मां के मध्य बहस हुई। इस घटना से गीता का छोटा भाई काफी आक्रोशित हो गया था और जब गीता घर नहीं आई तो उसे ढूंढने के दौरान पहाड़ों की पगडंगी अपनी बहन गीता के मिलने पर उसके भाई ने गीता के दुपट्टे से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को वही झाड़ियों में छुपा दिया। मृतका गीता के शव को छिपाने में सहायता करने में सह आरोपी त्रिलोक सिंह कोटलिया उम्र 35 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि देखिए 22 सितंबर को एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी थाना खंडवा में, जिसमें एक बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी गांव में मिली और जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो प्राथमिक रूप से तथ्य है कि शायद इसकी हत्या की गई है। इसमें हमारी टीम के द्वारा एसओजी की टीम के द्वारा और जिले की 2-3 थानों की टीमें हमने गठित की और काफ़ी बड़े लेवल पे इसमें लोगों से हमने पूछताछ की और पूछताछ में पाया गया कि जो मृतका के परिवार के जो लोग हैं वो कुछ तथ्यों को छिपा रहे हैं, उनके बयान जो विरोधाभासी हैं और इस आधार पर हम पहुँचे कि कहीं ना कहीं वहीं पर कोई तथ्य छिपा हुआ है। इसमें बाकी लोगों से पूछताछ करने पर वह जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ करने पर ये चीज़ बाद में निकल के आई कि जो मृतका है उसके भाई ने, जो नाबालिग है, गुस्से में आकर अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या की है। चूँकि मृतका का जो परिवार इनके गांव में किसी और व्यक्ति से संपर्क था और ये भाई को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए उसके द्वारा ये अपराध कार्य किया गया। और किलिंग का मामला माना जा सकता है ये? देखिए उस तरीके का तो नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये गुस्से में आके किया हुआ एक्ट है, लेकिन हम ये खास तो मतलब स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि उन्होंने परिवार की इज्जत बचाने उस तरीके से काम किया। ये शायद गुस्से में किया हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।